आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स के बारे में जो इस समय कतर में फंसे हुए हैं। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि ये वेटरन्स इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इसी केस में कतर की एजेंसीज ने इनको गिरफ्तार किया था। बेसिकली ये वेटरन्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो एक प्राइवेट कंपनी के साथ में काम कर रहे थे और ये प्राइवेट कंपनी कतारी नेवी को ट्रेन कर रही थी। यहाँ पर जिस कंपनी की बात हो रही है उसका नाम है दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो आर्म फोर्सेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी और जिस समय जासूसी के केस में इन वेटरन्स को अरेस्ट किया गया था उस समय ये कतर की नेवी के साथ में काम कर रही थी। इस कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो ओमानी एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर है और इन 8 वेटरन्स के अलावा इस कंपनी के साथ में इंडियन नेवी के लगभग 150 से ज्यादा रिटायर्ड वेटरन्स काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन वेटरन्स को पिछले साल अगस्त में अरेस्ट किया गया था और उसके बाद लगभग 7 महीने तक इनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया था। अब कतर की अथॉरिटीज इनके ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस फ्रेम करने वाली हैं, लेकिन इससे पहले इन वेटरन्स की 8 बार बेल को लेकर अर्जी खारिज की जा चुकी है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनकी तरफ से कतर से बातचीत की जा रही है और इन वेटरन्स की फैमिलीज को हर वो सपोर्ट दी जाएगी जिसकी उनको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कतर के लॉज के साथ में भारत सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। और क्योंकि ये मामला इस समय कतर की कोर्ट्स में है, इस वजह से वहाँ का लॉ ये डिसाइड करेगा कि इनके साथ में क्या होना है। इसी बीच दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से इन एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा 150 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को भी इन कंपनीज ने निकाल दिया है। यानी कि इन 8 वेटरन्स को जो कंपनी पहले सपोर्ट कर रही थी उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब इनको ना सैलरी मिलेगी और ना ही कंपनी की तरफ से लीगल काउंसिल। इस समय इस कंपनी के फॉर्मल इंडियन नेवी एम्प्लॉयज या तो भारत लौट चुके हैं या भारत लौटने के प्रोसेस में हैं। वहीं इन वेटरन्स के खर्चे को लेकर भारत सरकार सामने निकल कर आई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि लीगल काउंसिल उनकी तरफ से अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा इनको जो भी लीगल हेल्प की आवश्यकता होगी वो भी भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले अरेबियन कंट्रीज की तरफ से कतर का बहिष्कार कर दिया गया था और उनके साथ में हर तरीके के डिप्लोमेटिक टाइज भी काट लिए गए थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बेहतर हुई और इस समय गल्फ कंट्रीज के साथ में कतर के रिलेशनशिप नॉर्मल हो चुके हैं। कतर की तरफ से अरेबियन सॉलिडारिटी दिखाते हुए इस कंपनी का जो ओमानी सीईओ था उसको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इंडियन नेवी के वेटरन्स को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई मई में होने वाली है और मई 8 को हम लोगों को ये पता चलेगा कि इन वेटरन्स के साथ में कतर क्या करने वाला है। वैसे तो इन वेटरन्स के नाम पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं पर्सनली इनका नाम नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि आप सभी को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि ये चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इस समय फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। हालांकि अभी लीगल काउंसिल मिलने के बाद में फैमिलीज इन वेटरन्स से बात कर पा रही हैं और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि इन लोगों को टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन अलाउ की गई है। कतर की अथॉरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको सिविलिटी के साथ में रखा जा रहा है, लेकिन रियलिटी या तो भारत सरकार जानती है या इनकी फैमिलीज। इस केस को लेकर ऑपोजिशन लीडर जयराम रमेश 2-3 बार पब्लिक डोमेन में बोल चुके हैं और मेरे हिसाब से उनका कंटिन्यूअसली बोलते रहना जरूरी है क्योंकि ऑपोजिशन का प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट प्रेशर होता है और अगर ये प्रेशर बना रहेगा तो भारत सरकार अपने टोस पे रहेगी। वैसे तो भारत के पास में कतर के ऊपर बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है और इसी वजह से भारत सरकार कतर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकती है, लेकिन फिर भी भारत सरकार कतर के साथ में डिप्लोमेटिक लेवल पर काफी बातचीत कर सकती है और जैसा कि इस कंपनी के ओमानी सीईओ के साथ में हुआ था वैसा इन वेटरन के साथ में किया जा सकता है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर नेगोशिएशन गिव एंड टेक होता है और नेचुरली भारत सरकार को कतर को कोई डील देनी पड़ेगी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा क्या है जो भारत कतर को दे सकता है जिसकी कतर को आवश्यकता है। इस चीज को हम लोग आगे भी मॉनिटर करते रहेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में सिविलिटी बनाए रखें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।